कंपनी की डिपेंडेंस काफी कम है, तो इनका जो बिजनेस है वो रेलवे से आता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट से आता है, आप जो साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं उसके अंदर में आता है। और जिस तरह से हार्डवेयर के अंदर में इंडिया का फोकस बना है, आपने देखा रिसेंटली एक पीएलआई स्कीम हार्डवेयर सेक्टर के अंदर में फोकस करके बन रही है, तो ये कहीं ना कहीं क्लियर दिख रहा है कि ये जो आने वाला समय है वो इस पूरे स्पेस में एक बड़ी ग्रोथ दिखाएगा। हमने देखा किस तरह से डिक्सन और अंबर ने पिछले 3-4 सालों में एक जबरदस्त रिटर्न दिखाया, क्योंकि यहाँ पर पे टेलविंड सेक्टर की बहुत मजबूत बनी हुई थी, और सिरमा हमें लगता है उस स्पेस में काफी अच्छा एक प्लेयर है। साथ ही साथ आप अगर से मार्जिन प्रोफाइल इस कंपनी की देखें, तो जहां पियर्स 4 से 5% की मार्जिन बनाते हैं, वहीं सिरमा की जो एबिटा मार्जिन है वो करीब 9 से 10% की रेंज में है। तो ये इस कारण क्योंकि काफी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर में ये काम करते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है मार्जिन प्रोफाइल इस कंपनी की काफी अच्छी है। रिसेंटली इन्होंने करीब 500 करोड़ के केपेक्स किया है और करीब करीब 2100 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है। तो हमें लगता है ये कंपनी आने वाले समय में 40% की रेवेन्यू ग्रोथ और अर्निंग ग्रोथ दिखा सकती है, जिसके चलते जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, उसके अंदर में एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पियर्स से ये काफी एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और आप जानते हैं कि हम टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों मिक्स करते हैं, तो हमने इस स्टॉक के जब लॉन्ग टर्म टेक्निकल्स को देखा, तो इस स्टॉक की जो लिस्टिंग हुई थी उस समय का हाई बना था स्टॉक का करीब 340 रुपए का, और इस हाई को स्टॉक ने करीब करीब 1 साल के बाद क्रॉस किया है। तो हमें लगता है कि बहुत ही बड़े वॉल्यूम के साथ में ये ब्रेकआउट हुआ है, तो इस कारण हमें लगता है स्टॉक में एक बड़ा बेस 340 के आसपास बनेगा, वही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और आने वाले समय में 450 रुपए तक के लक्ष्य मैं समझता हूं सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी के स्टॉक में देखने को नजर आ। ओके, तो एसजीएस